हेलो क्लास टेंथ तो आप कैसे हैं। यह है क्लास टेंथ का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.3 प्रश्नावली 5.3 इसका तीसरा भाग है। पिछले दो भाग में हमने 9वें तक सवाल लगाया था, अब इसमें 10वें से लास्ट तक लगाएंगे। तो सवाल कुछ इस तरह है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 कॉमा डॉट डॉट से AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी कि अगर nवां पद इस तरह हो कि 3+4n, ये पहला सवाल है। और दूसरा है अगर nवां पद इस तरह हो कि AN बराबर 9-5n, यानी कि यहाँ n का मान रख के, जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे, यहाँ भी n बराबर 1 रखेंगे, 3+4 × 1 यानी कि 7। पहला पद हो जाएगा 7, दूसरा पद हो जाएगा A2 रखेंगे यहाँ 2 तो उस तरह से ज्ञात करना है। और साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ भी 15 पदों का और इस श्रेणी के लिए भी। तो जैसे पहले के लिए करते हैं, ऐसे दिया है कि AN यानी कि nवां पद दिया है 3+4n। तो अगर हमको पहला पद चाहिए, प्रथम पद, तो n की जगह पे 1 रखेंगे, A1 या A ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3+4 की जगह पे 1 रखना है, 4×1 जो कि आ जाएगा 3+4 = 4, 7 आ गया। इसी तरह हम अगर A बराबर 2 रखेंगे, मतलब n बराबर 2 रखेंगे, तो A2 यानी कि द्वितीय पद क्या होगा, 3+4 × n की जगह पे भी 2 रखेंगे तो हमें दूसरा पद पता चल जाएगा। तो 3+4×2 = 8 यानी कि 11। अब हम यहाँ चाहे तो एक पद और निकाल लेने, तो यहीं से काम चल जाएगा। देखो पहला पद कितना है 7, दूसरा पद कितना है 11, तो सार अंतर निकाल लेंगे, A2 - A1, 11 में से 7 घटाएंगे 4, यानी कि 4 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, सार अंतर। ये तीसरा पद भी चाहो तो निकाल लो, 3+4 × 3, n की जगह पे 3 रख देना है तो तीसरा पद आ जाएगा। 3+3 × 4 = 12, तो 12 और 3 = 15। तो यहाँ देखेंगे अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें, कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, ये क्या होता है, A2 - A1। A2 कितना है 11 माइनस A1 कितना है 7, 4 का आ जाएगा। या हम ये भी लिख सकते थे, A3 में से A2 माइनस कर दो, A3 में से A2 माइनस कर दो, तभी सार अंतर आ जाएगा। यानी कि 15 में से हम 11 माइनस कर दें तब भी 4, यानी कि डी का मान हमको 4 मिल गया। अब हम जो है तो क्या दिया, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात किए। तो हम इसके 15 पदों का योग निकालेंगे, यानी कि n पदों का योग क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, ये होता है। तो हमको 15 पदों का निकालना है, तो n की जगह पे 15 रख देते हैं, 15। तो S15 यानी कि सम ऑफ 15 टर्म, 15 पदों का योग बराबर n की जगह पे 15, 15/2 15 ही। अब ब्रैकेट में 2a, तो a कितना है, वही प्रथम पद ही a होता है, ठीक है। 7 है तो 2×7 + n-1, n कितना है 15 पद, तो 15 - 1, और d डिफरेंस कितना है 4 का, तो यहाँ से निकाल लेंगे 15/2, ब्रैकेट में 2 7 = 14, ठीक है। और प्लस यहाँ देखो 15 में से 1 गया 14, 14 चौक के 56, ये आ गया, बिल्कुल कर लेते हैं। तो 15/2 गुणे इनको जोड़ के ब्रैकेट हटा देंगे, तो 56 और 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 70। अब गुणा कर लो तब काटो, या काट लो तब गुणा करो, बात एक ही होगी। तो 2 से चाहे तो काट दो, 2 × 1 = 2, और 2 × 35 = 70,
अब 15 का गुणा 35 में कर लो, तो 15 बचे 75 का 5 हासिल 7, 15 तियाँ 45 और 7 52। 15 बचे 75 का 5 हासिल 7, 15 तिये 45 और 7 52, तो 525 आ जाएगा 15 पदों का योग S15। अब जैसे कि इसका निकालना है तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, मतलब इसको ना देखें अगर आप इसको लगाना चाहें, और अगर बाद में लगा रहे नहीं आ रहा तो फिर देख सकते हैं। मैं इसको लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ भी उसी तरह करेंगे, ये दिया है ऐसे, यहाँ ये जनरल टर्म है, सामान्य पद कहा जाता है एन, है ना। तो यहाँ से कोई भी मान रख के कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, 9 - 5 है। अब जैसे कि हम n बराबर 1 रख दें तो हमको a1 यानी कि प्रथम पद, वही a1 कहो चाहे a कहो, वो मिल जाएगा कितना, 9 - 5, n की जगह पे कितना रखना है 1, तो 9 - 5 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 4, क्योंकि यहाँ फार्मूले में a और d चाहिए होता है हमको, n का मान तो पता होगा कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो 15 होगा। इस तरह हम a2 भी ज्ञात कर सकते हैं, a2 बराबर यानी कि a2 मतलब दूसरा पद, तो n की जगह पे 2 रख दो, 9 - 5 गुणे 2 यानी कि 9 - 10 यानी कि -1 आएगा, a2 आ गया। अब यहीं पर रहने देते हैं, हम यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस सार अंतर कितना होता है, a2 - a1, a2 कितना है -1, फार्मूले वाला माइनस, तो -1 - 4 कितना आ जाएगा। अब यहाँ वो मत कहना कि माइनस माइनस प्लस होता है, नहीं, जब गुणा होता है तब, यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ -1 और -4 को जोड़ना है, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5 का। ओके, अब हम निकाल लेंगे n पदों का योग, 15 पदों का योग निकालना। अब देखो फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब S15 हम डायरेक्ट लिखेंगे। S15 बराबर क्या होगा, 15/2 ब्रैकेट में 2a, देखो ये होता है 2a + n - 1 × d, तो 2a यानी कि 2 गुणे a का मान कितना है 4, प्लस n - 1, n मतलब 15 पदों का योग ज्ञात करना है, n 15 है, तो 15 में से 1 गया, n - 1 14 d, तो यानी कि 14 गुणे d, डिफरेंस कितना है -5 का, ये हो गया। तो 15/2, 2 8 2 चौके 8, और ये यहाँ देखो 14 गुणे -5, 14 5 70, -70 होगा। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखो +14 गुणे -5, तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15/2 गुणे 8 में से 70 घटा लो, माइनस में आएगा -62। ठीक है, अब माइनस को आगे ले आते हैं तो ऐसा हो जाएगा 15/2 गुणे 62, वही माइनस यहाँ आगे उठा लिया है क्योंकि पूरा संख्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 31 बार, 31 गुना 62। अब गुणा कर लो, 31 15 का 15 1 कम 15, 15 3 45, 1 46, माइनस चिन्ह यहाँ लगा लेते हैं, -465 होगा। ओके, इसी तरह और आगे के सवाल लगाते हैं। अब वीडियो में रोक के इसको मिटा के फिर से नया सवाल लिख के फिर चालू करता हूँ। अगला सवाल है 11वां, यदि किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, उसका जनरल टर्म दिया है 4n - n² है, तो क्या, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया है n पदों का योग Sn इक्वल टू क्या दिया है 4n - n², ये दिया है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 यानी कि प्रथम पद का योग वही एक ही होगा, उसको a कहो चाहे S1 कहो,
क्या है और इसके दो पदों का योग क्या है। तो यहाँ से हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। S1 क्या होगा, मतलब प्रथम पदों का योग S1, ठीक है, वो n का मान 1 रख देंगे, आ जाएगा। तो 4n है, 4 गुणे 1 माइनस n स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 4 गुणे 1 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि -12 आ रहा है। 4 माइनस 16, ओ सॉरी गड़बड़, यहाँ 1 रखे हैं ना इसका मान, तो 4 गुणे 1 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि प्रथम पद कह लो या प्रथम एक पद का योग, एक पद का योग वही होगा, पहला पद ही होगा। इसको S1 कहो या ए कहो, ए या एस, ये हो जाएगा। इसी तरह और क्या पूछ रहा है, इसके प्रथम दो पदों का योग यानी कि सम ऑफ टू टर्म। तो S2 प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, n का मान 2 रख दो इसमें, आ जाएगा। तो 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, 4 आ गया। तो 8 में से 4 गया 4, ये आ गया। अच्छा, अगर पहला पद 3 है, ठीक है, और दो पदों का योग 4 है, तो हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, कितना होगा। इस तरह से हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, A2 इक्वल टू क्या होगा, S2 माइनस S1, मतलब दो पदों के योग में से पहले एक पद का योग निकाल देंगे तो हमको दूसरा पद पता चल जाएगा। तो 4 माइनस 3 यानी कि एक मिल गया, यानी कि A2 कितना है 1 है। अच्छा, और A1 कितना है, A1 कह लो या A कह लो, प्रथम पद कितना है 3 है, तो A या A1, प्रथम पद कितना है 1, ठीक है, और द्वितीय पद यानी कि A2 कितना है, द्वितीय पद है 1, सॉरी A1 3 है, A1 जो है A1 या पहला पद कितना है 3 है, और A2 यहाँ आया है 1 है, A2 बराबर 1 है। तो यहाँ से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 3, जो कि कितना हो जाएगा -2, यानी कि सारा बनकर 2 2 का है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, A मिल गया है, ठीक है, ये, और कॉमन डिफरेंस मिल गया है D। अब इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, तो तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A यानी कि A1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 D। अरे वही चीज़ होता है, A3 मतलब होता है A प्लस 2D, जितना जो नंबर का पद निकालना है A प्लस उससे एक कम D। जैसे मान लो 20वां पद 20th टर्म फाइंड करना है, तो क्या होगा A प्लस 19D। तो A का मान कितना है, यहाँ देखो ये 3 है, प्लस 2D है यानी कि 2 गुणे D, डिफरेंस कितना है ये -2, तो कितना आ जाएगा A3 कितना आ जाएगा 3 प्लस ये देखो 2 गुणे -2, तो यहाँ देखो प्लस 2 गुणे -2 -4 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा -1, 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा। A3 ये भी हमको मिल गया। इसी प्रकार 10वां पद क्या होगा, A10 इक्वल टू होगा A प्लस 9D। अरे फार्मूला ऐसे होता है ना कि AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी कि अगर nवां पद पता करना है तो A प्लस n माइनस 1 यानी कि n से एक कम D। तो अगर 10वां पद पता करना है तो क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1D यानी कि 9D। वही चीज़ है। तो A कितना है यहाँ पता है 3 और प्लस 9, डिफरेंस D कितना है -2 का।
तो कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ देखो प्लस नहीं लिखना, माइनस आएगा उड़ूंगा, देखो +9 गुड़े -2, देखो यहाँ जब गुड़ा हो रहा है +9 गुड़े -2 तो -18 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 में से 18 घटा दो कितना बचेगा -15। ये भी पता चल गया हमको। ठीक है, अब हम ये भी आ गया, nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a पता है हमको, a कितना है 3 है, जो जो पता है रख दो। n यही तो नहीं पता है, कह रहा है nवां पद, वो नहीं ऐसे कहा था 40वां 50वां पद तो हम रख देते 40 या 50, nवां कहा तो n रख दो, तो n-1 ऐसे ही रहेगा इंटू डी, डिफरेंस कितने का है -2 का। तो ये कितना आने वाला है, ए सॉरी 3 रखे हैं ना, ए का मान 3 और इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखो -2 गुणे n, -2n -2n, ठीक है, -2 गुणे -1, ये माइनस है, ठीक है, -2 गुणे -1 प्लस 2, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो 3 में से 2 घटा, ये चाहे प्लस है, 3 और 2 5, 5 हो गया और -2 है, तो 5 - 2 है, ये हो जाएगा nवां टर्म। आगे और सवाल नोट करते हैं। अगला सवाल है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो पहला धन पूर्णांक होगा जो 6 से विभाज्य होगा 6 खुद, फिर अगला होगा 12, फिर 6 दूना 12, 6 3 18, ऐसे करके इसके पहाड़े में आएंगे। कहाँ तक कह रहा है 40 टू, तो 40 पदों तक ऐसे लिख लेंगे, 40 पदों तक। अब चाहें तो आप 40वां पद निकाल सकते हैं। 40वां पद क्या होगा, a प्लस 39d, यानी कि 6 प्लस 39 गुणे 6, 6 का भी अंतर है। तो यहाँ देखो a यानी कि प्रथम पद कितना है 6, सारा अंतर भी 6 का है। देखो 12 में से 6 घटा लो 6, 18 में से 12 घटा लो 6। तो अगर हम 40वां पद निकालना चाहें a 40 इक्वल टू, तो क्या होगा a प्लस 39d, तो 6 प्लस 39 गुणे डिफरेंस भी 6 का है। तो यहाँ तो चाहे अगर हम 6 कॉमन ले लें ऐसे 6, तो यहाँ बचेगा 1, 6 कम 6, यहाँ बचेगा 39, यानी कैसे समझ लो, ये 39 टू 6 है और ये एक 6 है, 40 6 हो जाएगा, 40 टू 6 आसान होता है, 4 से 24 और 2 0, 240, यानी कि ये 40वां पद क्या होगा 240। तो हमारे पास दो तरीके हैं, nवें पद का फार्मूला क्या होता है, n पदों का योग Sn इक्वल टू होता है n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे तो ऐसे निकालो, तो यहाँ से हमको a पता है और डिफरेंस पता है 6 का है, हमको लास्ट टर्म नहीं पता है। अगर चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लास्ट टर्म यानी चौथा और 40वां पद पता कर लो, 40वां टर्म, और दूसरा वाला फार्मूला हम ये रख सकते हैं ऐसे करके, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लास्ट टर्म। तो चलो इससे लगाते हैं, अगर आप 40वां पद नहीं निकाले हैं या नहीं निकाल पा रहे तो जो पता है उसी से निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर इतना है, तो S40 बराबर n की जगह 40 रख दो, 40/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना है 6 प्लस n-1, यानी कि 40वां पद का योग निकालो, 40 पदों का योग, n की जगह 40 माइनस a, और डिफरेंस कितना का है 6 का, ठीक है। इस तरह निकालेंगे तो ये कटेगा, 2 × 40 है ना, और ये 6 दूना 12 है, और ये 39 गुणे 6 हो जाएगा, ऐसे कर लो। और दिख रहा है कि नहीं, ये
12 प्लस गुणा कर लो, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 3 18 और 5 23। ये तो 12 और 234 जोड़ लेते हैं तो 246 हो जाएगा। ये फिर गुणा कर लो, ये कितना है, बाहर 20 है और ब्रैकेट लगा मतलब गुणा होता है, अगर कुछ चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं तो 20 गुणे 246 गुणा कर लो, 8 0 रख दो, अब 2 का पहाड़ा पटो, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9 हासिल वाला है, 2 दूना 4 तो 4920 आएगा। या चाहे तो आप इससे निकाल सकते हैं, ये वाले फार्मूले से। S40 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 40/2। ए प्रथम पद कितना है 6 और अंतिम पद मतलब 40वां पद अभी हमें निकाले हैं, कितना आया था 240, ए प्लस 39d, ठीक है 240। वही चीज आ रहा है, वहाँ जो इतना करने पाए यहाँ ऐसे सीधा आ जाएगा। ये देखो 2 से काट देंगे 20 और ये 240 और 6 246 गुणा हो जाएगा 20 गुणे 246, वही तो आ रहा है 4920। तो चाहे ऐसे निकालो इस वाले फार्मूले से, चाहे ऐसे निकालो, ये वाला थोड़ा और आसान हो जाएगा, बस आपको लास्ट टर्म यानी कि 40वां पद निकालना होगा। चलो अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं तो उनके लिए ऐसे हो सकता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ, अच्छा 8 के 15 मैं कह रहा था 15 के 8। फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के 15 मल्टीपल का, फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम फाइंड करना है। तो गुणज मतलब वही जी, यानी कि 8 के पहाड़े में क्या आते हैं, वही लगातार 15 टू का जोड़ना है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला गुणज 8 ही हो जाएगा, दूसरा 16 ऐसे करके, 8 3 24 ऐसे करके कहाँ तक 15 गुणज तक, यानी कि 15 पदों तक। तो चाहो तो 15वां पद निकाल लो, उसके बाद ए प्लस एल वाला फार्मूला लगा सकते हो, यहाँ निकाल सकते हैं। हमको 15 पदों का योग निकालना है ना, S15 इक्वल टू क्या होता है n/2 यानी कि 15/2, 2a प्लस n-1 यानी कि 15-1 यानी कि 14d, 2a प्लस n, चलो लिख ही देते हैं n-1 वही, अच्छा मान रख दिए तो फिर रख ही देते हैं। देखो फार्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक। तो क्या होता है n/2 यानी 15/2, 15 पदों के योग निकाल रहे हैं तो n का मान 15 हो, 15/2, 2a यानी कि 2 गुणे a का मान कितना है 8 प्लस n-1, n कितना है 15 पदों के निकाल रहे हैं तो 15 माइनस 1 14d यानी कि 14 गुणे d, डिफरेंस कितने का 8 का ये। तो ये आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2 8 16, ठीक है, और ये 14 8 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112। तो 15/2 गुणे इनको जोड़ लेते हैं, 112 और 16 128, ये कट जाएगा 2 से, 2 1 2, 2 6 12 और 2 चौके 8, 15 गुणे 64, 15 चौके 60, 15 छक्का 90 और 6 96, 960 आएगा। एक और सवाल लिखना चाहिए था तो इतना ही हो गया।
14वां सवाल है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 14वां सवाल है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलो अगर हम इसको यहाँ लिख लेते हैं ऐसे। 14वां सवाल क्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये देखो तो विषम संख्या है 0 और 50 के बीच में कितनी, पहला विषम संख्या 1 हो जाएगा। अब इसी में दो दो जोड़ते जाओ विषम संख्या मिलती जाएगी। एक में 2 जोड़ दो 3, ठीक है। अगली विषम संख्या क्या होगी, चलो इनको प्लस प्लस करके लिखते हैं। 1 + 3 + 5 ऐसे +7 ऐसे करके कहाँ तक 49। लास्ट विषम संख्या क्या होगा 49, 0 और 50 के बीच में। अच्छा अगर मैं कहूँ 0 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 50 तक 50 संख्याएं हैं। तो आपको पता है कि सम और विषम ऐसे लगातार आते रहते हैं। जैसे एक सम हो गया, दो मतलब एक विषम हो गया, 2 सम, 3 विषम, 4 सम ऐसे करके। तो यानी कि आधी संख्याएं सम होती हैं। अगर मान लो 50, 1 से लेकर 50 तक 50 संख्या है तो उसमें 25 सम होंगी और 25 विषम होंगी। तो कहा 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में, यानी कि 1 से लेकर 49 तक। अगर मैं 1 से 50 तक कहूँ तो 2, 4, 6 से लेके 50 तक ये 25 सम संख्याएं होंगी, और 1, 3, 5, 7 ऐसे लेकर 49 तक ये 25 विषम संख्या होंगी। यानी कि हमको पता है कि n बराबर कितना है 25 है, ये 25 है, ठीक है। और अगर नहीं तुम्हें पता है कि ये 25 है तो ये कोई nवां वाला फार्मूला पता ना, an = क्या होता है, n पदों मतलब nवां पद a + n - 1 × d। यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो पहले a को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा an - a, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, d का इधर गुणा है n - 1 में, d का गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि बटे में बटे d। अब बचा यहाँ n - 1 को भी उधर भेज देते हैं इस साइड में, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो इधर ही गया रहा इस साइड में। तो -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा। यहाँ हम रख देंगे, हमको मान पता चल जाएगा किसका, ये n का, ठीक है। तो n का मान हम निकाल सकते हैं, n बराबर ये an, यानी कि an मतलब क्या है वही nवां पद। तो लास्ट पद क्या है 49 है, 49 रख देते माइनस पहला पद, यानी कि 1 बटे डिफरेंस कितना है 2 का गैप है ना, बटे 2 और +1, इस तरह से भी आ जाएगा। तो 49 में से 1 गया 48 बटे 2 +1, तो ये कट जाएगा, 2 24 है, 48 +1, ठीक है, 24 + 1 25। n का मान हमको मिल गया यहाँ से 25। तो हमको पता है कि ये सीरीज लिखा है, हमको पहला पद भी पता है, डिफरेंस भी पता है और लास्ट पद भी पता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते थे, हम निकाल सकते हैं कि सम ऑफ द सीरीज। तो सम क्या हो जाएगा, ऐसे होता है Sn = n/2 a + l, यानी कि पदों की संख्या बटे 2 गुणे ब्रैकेट में पहला पद प्लस अंतिम पद। तो n/2 25 पद हैं, तो 25 बटे 2 और ब्रैकेट में a, पहला पद क्या है 1 प्लस l, यानी कि लास्ट पद क्या है लास्ट टर्म 49। तो आ गया कितना 25 बटे 2 गुणे 1 और 49 कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से काट दो, 25 2 25 है 50, कितना आ गया 25 गुणे 25 25 है 625 होता है, ठीक है। आप ऐसे कर लो या तो थोड़ा स्मार्ट वे से कर लेना, ऐसे 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 दूना 50 और 12 62 ऐसे करके। चलो और सवाल लगाते हैं। तो अगला सवाल है, अब देखो ये सवाल बहुत लंबा चौड़ा लिखा है तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो आधा तो आ जाएगा लिखने में, तो मैं परेशान हो जाऊँगा लिखते लिखते। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ सवाल। तो सवाल है 15वां, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, यानी कि एक ठेका लिया गया कार्य करने की, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब यानी कि देर
देरी से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो देखो क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित, तो पहले दिन का जुर्माना अगर एक दिन लेट किया तो 200 रुपये जुर्माना लगेगा, ठीक है। 2 दिन लेट किया तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा, कितना 250 रुपये जुर्माना लगेगा। 3 दिन लेट किया तो ठीक है 300 रुपये। फिर चौथे दिन लेट करेगा तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा, 350। ऐसे करके वो अगर 30 दिन लेट करेगा तो ऐसे 30 पदों तक जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है अगर 30 दिन विलंब कर देता है तो उसे कितना जुर्माना चुकाना पड़ेगा? तो यही 250 रुपया प्लस 200 रुपये प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 ऐसे करके 30 पदों तक। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं कि S30 यानी कि सम ऑफ 30 टर्म, S30 यानी कि 30 पदों का योग बराबर क्या होगा? 30/2 30/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a यानी कि 2 इंटू ए कितना है 250 रुपये, सॉरी 200, प्रथम पद 200 रुपये है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है n/2 2a इंटू n-1 2, देखो n/2 2a प्लस n-1, n कितना है 30 दिन, 30 - 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने रुपए का? देखो 50 रुपए का गैप है, यानी कि सार अंतर कॉमन डिफरेंस 50 रुपए का, ये हो जाएगा। तो यहाँ 30 डेज का सम निकल जाएगा, तो 30/2 इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 15 ब्रैकेट के बाद। ये देखो 200 × 2 400 हो जाएगा। और चाहो तो रुपए नहीं लिखता, ऐसे खाली नंबर लिख लो, बाद में रुपए लगा देना, बहुत लोग को ये अटर पटर लग रहा होगा। और ये कितना हो जाएगा 30 में से 1 गया 29 × 50 रुपये, है ना। तो 15, ठीक है। इनको जोड़ पहले गुणा कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये 400 रुपये ऐसे रहने दो, ठीक है। इनका गुणा कर लेते हैं, 29 × 50 रुपये, पहले रुपए का सिंबल लगा के गुणा कर लेते हैं। 50 का गुणा आसान होता है, 0 रख दो, 5 का गुणा कर लो, 5 × 9 = 45 का 5 = 4, 5 × 10 = 4 1450 रुपये। तो 400 और 1450 रुपये जोड़ लो, तो इधर 15 गुणे ब्रैकेट के अंदर वाला जोड़ के एक नंबर ले आओ, तो गुणा हो जाएगा बाहर, ब्रैकेट हटा देंगे। चलो अच्छा ब्रैकेट लगा रहे हैं अभी, और जो कंफ्यूज ना हो। तो 1450 रुपये और 400 रुपये जोड़ लो, कितना जाएगा 1850 रुपये, है ना। अब ब्रैकेट हटा दो, तो 15 × 1850 रुपये। अब गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, पहले ये 0 रख लेते हैं 2, अब गुणा करते हैं, 15 × 5 = 75 का 5, कुछ ज़्यादा ही नहीं, इसको जुर्माना देना पड़ रहा है। 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7, 15 × 8 = 120 और 7 = 27, 127 का 7 हासिल 12, 15 कम 15 और 12 27, 27,750 रुपये। इतना ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा, तो ठेकेदार का तो हालत ख़राब हो जाएगा। मतलब हालत क्या ख़राब हो जाएगा, लोग कमाते बहुत हैं, इतना भरेगा तो मतलब ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा उसको, जो भर भर के कमाते हैं थोड़ी जेब ढीली हो जाएगी। कितना है आंसर देख लेते हैं। किधर गया, 27,750 रुपये उसको जुर्माना देना पड़ेगा अगर 30 दिन लेट करेगा तो।
अब नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल भी ऐसे लंबा चौड़ा सा है, उसको लिखेंगे नहीं। क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग मतलब क्लास फर्स्ट का सेक्शन, एक सेक्शन, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है नहीं, जब क्लास में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो उसको अलग अलग सेक्शन में बांट देते हैं, जैसे 9th ए 9th बी ऐसे करके। तो क्लास ए का मतलब हर एक क्लास का 3-3 सेक्शन है। तो कह रहा है कक्षा 1 का एक अनुभाग यानी कि एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इसी तरह कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो देखो क्वेश्चन 60, तो कह रहा है 1 से लेके 12 तक, फर्स्ट से लेके 12 तक हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है, ABC मान लो। तो कह रहा है कि क्लास फर्स्ट का हर एक सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा, यानी कि सेक्शन ए वाले एक पेड़ लगाएंगे, सेक्शन बी वाले एक पेड़, सेक्शन सी वाले, यानी कि क्लास फर्स्ट वाले कितना पेड़ लगाएंगे, वो जो है लगाएंगे ऐसे 3 पेड़ लगाएंगे एक एक करके ऐसे, ठीक है। इसी तरह क्लास 2 वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे, ए वाले सेक्शन क्लास सेकेंड ए वाले 2 पेड़, सेकेंड बी वाले 2 पेड़ और सेकेंड सी वाले, यानी कि 2 + 2 + 2 यानी कि 3 बार, तो 3 × 2 पेड़। इसी तरह क्लास थर्ड वाले 3 × 3 लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्लास फोर्थ वाले, ठीक है। तो हर एक सेक्शन 4-4 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन 3 × 4 पेड़ लगाएगा। इसी तरह कहाँ तक जाएगा, 3 × 12 तक। 12 वाले भी ABC होंगे, 12th A 12th B 12th C, तो 12th A वाले 12 पेड़, 12th B वाले 12 पेड़, 12th C वाले, इस तरह 3 × 12 पेड़। तो यहाँ देखो एक सीरीज बन रहा है ना, यहाँ 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1, यहाँ देखो 1 बचा, यहाँ बचेगा +2 +3 +4, मतलब अभी बंद नहीं करें, प्लस ऐसे करके कहाँ तक +12, देखो 3 हर जगह कॉमन है, निकाल लिए। अब ये देखो AP में है कि नहीं, 1 2 3 से लेके 12 तक इनको जोड़ना है। तो देखो प्रथम पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3, और सार अंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस 1-1 का है, हर बार 1 बढ़ रहा है ना, 1 में 1 जोड़ो 2, 2 में 1 जोड़ो 3, ऐसे करके। तो चलो हम यहाँ तुम्हें प्राकृतिक संख्याओं के योग का एक फार्मूला बना के दे देते हैं यहाँ से। जैसे ऐसे दिया है, अगर ऐसे दिया है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके, मान लो n तक दिया है +n। अब ये n कुछ भी हो सकता है, 100, 50, 1000, 10,000, लाख, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो ऐसे, जैसे मान लो 200 है, n = 200 तक है, तो 1 से लेकर 200 तक को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, पहले फार्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो n पदों का योग क्या होता है, Sn = n/2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या होता है, A + L। तो यहाँ देखो ये लगातार 1 2 3 4 है ना, तो मान लो ये क्या 200 है, तो इसमें 200 पद होंगे ना, 1 से लेके 200 तक, और 200वां पद 200 होगा। मान लो 20 पद तक करना, 1 2 3 से लेके 20 तक जोड़ना है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके प्लस 20 तक, तो 20वां पद 20 होगा ना, तो nवां पद n होगा। इस तरह से यहाँ निकाल सकते हैं। तो n/2, nवां पद n होगा, n/2। A प्रथम पद कितना है 1, और लास्ट पद कितना है n, यानी कि हम 1 से लेके n तक की लगातार संख्याओं को हम निकाल सकते हैं जोड़, क्या हो जाएगा n × n + 1/2, यानी कि अगर मान लो 20 तक जोड़ना है तो क्या होगा 20, n का मान रख दो 20, 20 × 20 + 1 21, से 20 × 21/2, इस तरह से। तो 1 से लेके 12 तक जोड़ना है तो क्या होगा ऐसे 12 × 13/2, ये वाला फार्मूला लगा लें। देखो ये 3 बाहर है, इसको रख दो बाहर, ठीक है। हम ये वाला चाहिए, ये इतना कितना होगा ये होगा n × n + 1/2, ठीक है। n कितना है 12 पद, तो 12 × 1 प्लस, वैसे 12 + 1 कर लो, 1 + 12 दोनों की बात है, 13 आने वाला, ठीक है, बटे 2, वही मतलब ऐसे कर लो।
एक से लेकर जितने संख्या तक जोड़ना है तो उतना गुणे उसकी अगली संख्या बटे 2 कर दो, ठीक है। अब क्योंकि ये 3 ढूंढते तो 3 बाहर है, ये कितना होगा 12 गुणे, देखो 12 1 13 बटे 2, ठीक है। तो ये कट जाएगा, चलो ब्रैकेट हटा देते हैं, नहीं अभी था 2 6 12, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं चिन्ह है, अधिक गुणा है, तो 3 गुणे 6 गुणे 13, तो गुणा कर लो ऐसे, तो 3 छक्का 18, 18 गुणा कर दो, 18 3 54 का 4 हासिल 5, 18 कम 18 और 5 23, 234 आएगा, ठीक है। यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक 234 मिनट लगाएंगे। देखते हैं आंसर है। कभी कभी क्या होता है मैं सही लगा रहा होता हूँ लेकिन कहीं कहीं वैल्यू गलत रख देता हूँ, या कुछ और ही, मतलब मैं इसको लगा रहा हूँ कहीं कहीं मतलब कुछ और नोट कर लेता हूँ, या कभी कभी सवाल ही गलत नोट कर लेता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है। सो इट प्रूव्स दैट आई टू मेक मिस्टेक, मतलब मैं भी गलतियाँ करता हूँ। तो गलतियाँ करने से ना डरें। मैंने अपने टाइम में जब तुम जैसा स्टूडेंट थे, तुम लोग जैसा, तो एक ही सवाल को 5-6 बार भी लगाया है, ऐसे बहुत से सवाल आए हैं कठिन कठिन, लेकिन हार नहीं माने, 5-6 बार 10 बार लगा ही लिए हैं। कौन सा था 16वां, किधर है, 5.3, इसमें तो दिया ही नहीं है आंसर। अच्छा हाँ आ गया 204, ये अच्छा ये जो है 17वां क्वेश्चन है, हाँ ये 17वां था तभी तो यानी कि ये 16वां रहा होगा। ये वाला ये 16वां था यानी कि, ठीक है। ओके अब तो मिटाना पड़ेगा, वीडियो रोक के मैं मिटा रहा हूँ। अब 1-2 सवाल और इस तरह के, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। अगला सवाल है 18वां, केंद्र ए से, ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रारंभ करके ऐसे बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं ए से जो है आधा सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर से ऐसे वृत्त खींचते हैं, अर्धवृत्त। जब यहाँ पहुँचता है अब बी को केंद्र ले लेते हैं, यानी कि आधा सेंटीमीटर बढ़ के अब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये लेके अर्धवृत्त खींचते हैं। जैसे ही अर्धवृत्त यहाँ तक पहुँचता है, अब ये देखो आधा आधा 1 सेंटीमीटर, फिर आधा इतना लेके अब फिर यहाँ से खींचते हैं, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त खींचते हैं। यानी कि हर बार जो है जैसे ही अर्धवृत्त पूरा हो रहा है फिर उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, आधा सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ाकर इस तरह से। यानी कि जितने भी अर्धवृत्त बने हैं उसमें जो है सबसे छोटा वाला आधा सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरा वाला ये वाला 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये 2 सेंटीमीटर सॉरी 1.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस तरह ये वाला 2 सेंटीमीटर का ऐसे करके बन रहा है, ये वाला इस तरह से। तो कह रहा है इस तरह के अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो कुल लंबाई क्या होती है, वही वृत्त की परिधि होता है। तब वृत्त की परिधि का सूत्र जान लो, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, यानी कि 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ देखो आधा अर्धवृत्त बन रहा है ना, ये देखो आधा सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बना, फिर 1 सेंटीमीटर का दूसरा अर्धवृत्त बना, फिर 1.5 सेंटीमीटर का ये अर्धवृत्त बना, फिर ये 2 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बना, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.5 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त बना, इसी तरह 3 सेंटीमीटर का, ऐसे करके 13 अर्धवृत्त बने हैं। तो अब देखो वृत्त की पूरी, ये देखो पूरा, ये पूरा जो है यहाँ से ऐसे शुरू करो पूरा एक चक्कर, तो ये पूरा इसकी लंबाई ये 2πr होता है, यानी कि पूरे वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा
इसका आधा होगा पूर्ण वृत्त की परिधि का, यानी कि 2πr नहीं, केवल πr होगा अर्धवृत्त की। ठीक है, यानी कि इतने का अगर निकालो, मान लो यहाँ केंद्र ऐसे इतने का, ठीक है, इतने का निकालना। तो हम इसका आधा अलग से निकालेंगे, आधा अर्धवृत्त का परिधि इसका अलग से, इसे सबको जोड़ लेंगे और ये एपी में आएगा। तो यहाँ देखो त्रिज्याओं को देख लेते हैं, तो इनकी अच्छा देख लेते हैं। तो इस छोटे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, πr1, ठीक है, बड़े वाले वृत्त की πr2, मतलब इसका πr1, इसका πr2, इसका πr3। मान लो कि इसकी त्रिज्या r1 है, r2, r3, r4 ऐसे करके, ठीक है, प्लस ऐसे कितने तक रहेगा, 13 अर्धवृत्त बने हैं, यानी कि πr13। ये छोटा छोटा है, दिख रहा है कि नहीं, ये हो गए। ओके, अच्छा हम यहाँ पाई कॉमन भी ले सकते हैं। देखो हम पाई ले रहे हैं कॉमन, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, r1 प्लस r2 प्लस r3 ऐसे करके कहाँ तक, r13 तक, यानी कि 13वीं त्रिज्या। ये यहाँ देखो r1 r2 का मान रख दें, तो पहले वाले छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का फिर आधा सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जैसे खींचे। अब इस वाले अर्धवृत्त का कितना होगा, इसका जो हो जाएगा यहाँ से खींचा गया ऐसे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आधा से 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर तीसरे वाले का 1.5 सेंटीमीटर, इसी तरह जाएगा 13वें पद तक, ठीक है, 13 पदों तक। अब चाहे तो हम 13वें का त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा 13वां पद क्या होता है, A13 इक्वल टू क्या होगा, A13 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 13 माइनस 1 A प्लस 12D, यही ना, A प्लस 12D। A कितना है, प्रथम पद कितना है, आधा सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, प्लस 12D यानी कि 12 गुणे D, डिफरेंस कितने का है, आधा आधा सेंटीमीटर का गैप है ना, देखो आधा से 1 हुआ, फिर 1 से 1.5, यानी कि D कितना है, सार बनता 0.5 सेंटीमीटर का। यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, तो ये देखो 0.5 या आधा कह लो, आधा सेंटीमीटर प्लस 12 गुणे आधा, 12 पंजे 60 ऐसे करो, 6.0 या 6 सेंटीमीटर, ऐसे 12 गुणे आधा 6 होता है, ठीक है। अब 6 प्लस 5 यानी कि 13वां जो त्रिज्या होगा वो 6.5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। यानी कि ये 13 की जगह पे हम 13 पदों तक जो लिखे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे आधा सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस ऐसे ऐसे करके कहाँ तक ये 13वां त्रिज्या क्या होगा, 6.5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से हम वो उस फार्मूला लगा लेंगे। अच्छा 22 पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7 अंदर, इनको हम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये सीरीज नहीं दिख रहा है, 13 पद है, 13 पद होगा, ये वो क्या होता है 13/2, वो देखो फार्मूला ये ऐसे होता है ना, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l प्रथम पद प्लस अंतिम पद 22/7, और यहाँ ब्रैकेट में n/2, n कितना है 13 पद है, तो 13/2 ब्रैकेट में a कितना है, आधा सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस अंतिम पद कितना है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। ये तो कितना आ जाएगा 22/7। अब यहाँ देखो 13/2, और यहाँ देखो इसको जोड़ लो, ये देखो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है 13 गुणे यहाँ तक पूरा है, ये छोटे ब्रैकेट में इतना है, फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा, तो आधा और 6.5 कितना होता है 7, ठीक है। तो यहाँ देखो ये पूरा 7 हो जाएगा, यहाँ इनके बीच में गुणा है,
ओके, तो गुणे 7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो ब्रैकेट अब हटा देते हैं, सब गुड़ा गुड़ा ही है, देखो यहाँ भी गुड़ा है। तो 22/7 गुणे 13/2 गुणे 7। अब देखो 7 का बटा नहीं है तो किसी का बटा नहीं है तो बटा 1 लिख सकते हैं। अब देखो एक ऊपर कटेगा एक नीचे का, तो यहाँ 7 कट गया, ठीक है। 7 से एक कम लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। कट गया मतलब वो खत्म, उसको नहीं लिखना। अब ये 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 11 ये 22। क्या क्या बचा, ऊपर 11 और 13 बचा, 1 बचा। 1 का गुणा करोगे वही आएगा। तो 11 गुणे 13/1/1/1/1 मतलब कुछ नहीं, वही होगा। तो 11 गुणे 13, तो 11 3 33, 11 1 कम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि इस पूरे सर्किल की लंबाई कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, एक और सवाल है, उसको भी लगाते हैं। अब देखो अगला सवाल ही बड़ा सा है, उसको लिखेंगे नहीं, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो एनसीईआरटी वाला है और बता दिया। तो इसमें है 19वां सवाल, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में 200 लट्ठों को, यानी कि लॉग यानी कि लकड़ी के लट्ठे हैं, बल्ली कह लो, 200 बल्लियाँ हैं लकड़ी की, ठीक है। ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे जो है 20 लट्ठे रखे हैं, फिर ऊपर 19, यानी कि ऊपर कम कम होता जा रहा है, फिर उसके ऊपर 18, ऐसे करके रखे गए हैं। ये 200 लट्ठे कितनी लाइनों में, यानी कि कितनी पंक्तियों में, जैसे एक लाइन 20 नीचे रख दी, फिर दूसरा लाइन 19 ऊपर, फिर तीसरे लाइन में 18, चौथे में 17, तो ऐसे करके 200 बल्लियाँ कितने लाइन में आएंगी, कितने पंक्ति में आएंगी, वो पता करना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 19वां, हाँ ठीक है। तो देखो पूरा टोटल कितनी बल्लियाँ हैं, यानी कि माना कि n पंक्तियाँ होंगी, n लाइन्स होंगी बल्लियों को रखने के लिए, माना कि पंक्तियों की संख्या n है, ठीक है। तो Sn यानी कि n पदों का योग, जो 20 फिर 19 18 ऐसे करके रखी गई हैं, वो n लाइन में रखी हैं, तो n पदों का योग कितना होगा, 200, पूरे टोटल 200 बल्लियाँ हैं, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ देखो पहले 20 है, फिर 18, फिर 20 है, फिर 19 प्लस 18, यानी कि एक एक कम हो रहा है, यानी कि अच्छा पहले कितना रखा है, पहले 20 रखा है, यानी कि A1 या A कह लो, प्रथम पद कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। और बढ़िया लिख दें, मिक्स हो जाता है सर। और एक एक बल्ली कम हो रहा है, यानी कि सार व अंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 का, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि कितने हैं, तो वो पता कर लेते हैं। यहाँ nवें पद का, nवें टर्म का फार्मूला लगा लो, सम ऑफ n टर्म। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 बड़ा वाला ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम रख देते हैं मान, Sn यानी कि कितना है, 200 बराबर n/2, यानी कि पता नहीं है n कितना है, वही तो पता करना। 2 गुणे a का मान कितना है, पहले 20 बल्ली रखी ना, तो 20 होगा, प्लस n-1 नहीं पता है, रहने दो। डिफरेंस कितने का है, एक एक बल्ली कम हो रहा है, -1, d का मान -1, ठीक है, इस तरह से। तो अब 2 को इधर भेज देंगे, इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो देखो इधर n/2 मतलब इस पूरे में 2 का भाग है, देखो पूरा ब्रैकेट लगा ना, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा n बड़े ब्रैकेट में, इसका गुणा कर लेते हैं, 20 गुना 40 प्लस -1 का अंदर गुणा कर लेते हैं, -1 गुणे n, -n हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हटा देते हैं ये वाला, -1 गुणे -1 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। तो इसको रहने देते हैं, देखो 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, -n ये। अब अंदर गुणा कर लेते हैं,
एन गुणे एन, एन गुणे 41, 41n, ठीक है। और एन गुणे माइनस एन, माइनस एन स्क्वायर, ये कितना है, ये 400 बराबर है। तो अब चलो इनको इधर उठा ले जाते हैं, तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन स्क्वायर, ठीक है। 41n इधर प्लस, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 41n। अब कहेंगे इसको नहीं लिखा, अरे लिख सकते हैं, कहीं भी लिखो, चिन्ह सही होना चाहिए। और प्लस 400, हम इसको द्विघात समीकरण बना रहे थे। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है ना, ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, उस टाइप का बन गया ना। ax स्क्वायर जहाँ a कितना है 1 है, 41x है, 41x, जहाँ देखो ax स्क्वायर इस टाइप का हो गया, एन स्क्वायर प्लस bx यानी कि 41n, यहाँ x नहीं n, ठीक है, n, और प्लस c के जब 400 इस टाइप का। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने में 400 है और जोड़ने पे 41 है। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो 400 का हम यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ से बना लेंगे ऐसे। तो देखो 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से 2 पच्चे 10, फिर 2 से 2 25 है 50, फिर 5 से 5 पंजे 25, इस तरह से। अब इसी में से बनाना है कि 41 आ जाए। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 25 41 आ जाएगा। तो देखो ये इतना कितना हो गया 25, और ये इतना कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो देखो 16 और 25 का गुणा करोगे 400 आएगा, ठीक है। 16 और 400 को जोड़ोगे तो 41 आएगा, दोनों संख्या माइनस में लेंगे, तो यानी कि ऐसे ले लेंगे। देखो -16 गुणे -25 प्लस 400 आएगा, ठीक है। और -16 और -25 को जोड़ेंगे -41 आएगा, इस तरह से कर लेंगे। तो एन स्क्वायर और 400 को ऐसे लिखेंगे, यही 41 को छितरा के इस तरह लिखना है, ठीक है। 41n को हम क्या लिखेंगे, 16n और 25n, तो -16n माइनस 25n प्लस 400। देखो कोई चेंज नहीं किया हमने, एन स्क्वायर था एन स्क्वायर लिखे, 400 था 400 लिखे, 41n को एक छितरा दिए हैं इस तरह से, जो गुणनखंड किए थे इस तरह से, तब यहाँ गुणनखंड हो पाएगा। तो देखो 16n और 25n, -16n माइनस 25n माइनस 41n हो जाएगा, जोड़ने पे बराबर 0। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में n है, तो इसमें से एक n निकल गया, एक n बचेगा, n स्क्वायर है ना, इसमें से निकल गया, -16 बचा। यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं और 25 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 25 दोनों में। तो देखो बाहर माइनस कॉमन लिया, यानी कि अब इसमें से जो अंदर बचेगा प्लस होगा, और इसमें से जो अंदर बचेगा माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो 25 से कम 25, एक n बचेगा, n खाली बचेगा, ठीक है। माइनस ये देखो प्लस है तो माइनस होगा, क्योंकि बाहर हमने माइनस चिन्ह लिया है कॉमन। तो 25 गुणे 16, यहाँ देखो पता है ना, 25 गुणे 16 400, यानी कि 16 बार जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ कितना आ गया, अब देखो यहाँ n-16 दोनों कॉमन हो गया, और क्या बचा, ये n और -25 बराबर 0। तो एक बार इतना बराबर लेंगे 0, चलो यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया कितना, n-16 बराबर n-16 इंटू n-25 बराबर 0। तो एक बार इसको रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो 0 बटे इतना 0 हो जाएगा, यानी कि इतना बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे जब n-16, जब 2 ब्रैकेट में या 3 ब्रैकेट में से लगातार आ जाता है तो कोई एक ब्रैकेट बराबर 0 लेते हैं। जब इतना बराबर 0, तब n बराबर कितना होगा, n को इस साइड भेज दो, ठीक है, या यहीं लिख लो अगर ऐसे है। देखो यहाँ पास पास में ले लेते हैं, इतना बराबर 0, n-16 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16 को इधर भेज दो, -16 को इधर भेज दो, +16, n का मान ये आ जाएगा, ठीक है। और जब
ये वाला n-25 बराबर 0, तब n बराबर कितना हो जाएगा, -25 को इधर भेज दो +25। लेकिन अब देखते हैं तो और भी कुछ पूछा है क्या। हाँ, कह रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि सबसे ऊपरी वाली लाइन में कितने बल्ली रखे हैं। तो अगर n बराबर 16 ले लेते हैं तो हम निकाल सकते हैं 16वां पद कितना होगा, A16 इक्वल टू कितना होगा, A प्लस 15D। ए कितना है 20, A1 या A20, पहले 20 बल्ली रखा है प्लस 15 डी, डिफरेंस कितना है -1, एक एक बल्ली कम होता जा रहा है ना जितने ऊपर जा रहे हैं ये, तो कितना आएगा 20 प्लस -15 गुणे 1 -15, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपर कितनी बल्ली होंगी, 5 बल्ली, ओके। और अगर यदि हम ये लेते हैं n बराबर 25 लेते हैं तो देखते हैं बल्लियों की संख्या कितना आएगी, A25, यानी कि 25वीं लाइन में कितनी बल्ली होंगी, तो A प्लस 24D, यही होगा ना। तो A कितना है, पहले वाले 20 बल्ली हैं प्लस 24 गुणे -1, यानी कि 20 माइनस 24 यानी कि -4। तो -4 बल्ली पॉसिबल ही नहीं है, -4 बल्ली कैसे रख सकते हैं, यानी कि ये नहीं लेंगे, यानी कि यही वाला ठीक है। यानी कि सबसे 16 लाइन में से बल्ली रखा गया है और सबसे ऊपर कितनी बल्ली है, 5 बल्ली है। ये दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक है। और एक सवाल है शायद इस तरह का, अभी 2 है क्या, देखते हैं। तो अगला 20वां सवाल है, एक पोटैटो रेस है, मतलब ऐसे आलू रखे हैं 10 टू ऐसे लाइन से, तो एक आलू जो है ऐसे कितना दूर पे रखा है, 5 मीटर पे, ठीक है। एक आलू 5 मीटर पे रखा है, फिर दूसरा आलू अब जो है, और बाकी जो आलू हैं 3-3 मीटर दूरी पे रखे हैं, ठीक है, 3-3 मीटर दूरी पे, यानी कि 3-3 मीटर दूरी बढ़ती जा रही है। तो एक लड़की जाती है, एक आलू उठा के ला के बाल्टी में रख देती है, तो पहली बार जाएगी इतना, फिर वापस उतना ही आएगी, रख देगी बाल्टी में, फिर यहाँ से जाएगी यहाँ, ठीक है, फिर उतना ही लौट के आएगी, दूसरा आलू रख देगी, फिर यहाँ से जाएगी यहाँ तक उठा के लाएगी, फिर उतना ही चल के आएगी, 3 आलू रख के बाल्टी में रख देगी, ठीक है। इस तरह से हर बार जाएगी, एक आलू उठा के ला के फिर उसे बाल्टी में रख देगी। तो यही है पोटैटो रेस, आलू दौड़। तो पूछा जा रहा है कि सब आलू रखने तक वो लड़की कितना दौड़ेगी बाल्टी में रखने तक। तो देखो पहली बार वो जाएगी 5 किलोमीटर चल के जाएगी, आलू उठाएगी और फिर 5 किलोमीटर वापस चल के आएगी, बाल्टी में रखेगी, ठीक है। फिर दोबारा जाएगी आपकी 5 + 3, यानी कि इतना चलेगी, और दूसरा आलू 3 किलोमीटर दूर है पहले वाले से, यानी कि 8 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। 5 + 3 इतना जाएगी और इतना फिर लौट के आएगी, 5 + 3, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे करके फिर तीसरा आलू उठाने जाएगी तो कितना, 5, ऐसे 5 3 8 ऐसे, देखो इतना लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे पहला जो है 5 किलोमीटर जाएगी, यहाँ से उठा के लाएगी 5 किलोमीटर, फिर चलेगी वापस आने में, ठीक है। आपकी दूसरा आलू उठाने जाएगी तो 5 + 3 8 किलोमीटर जाएगी चल के आलू उठाने, फिर आलू उठा के बाल्टी तक आएगी 8 किलोमीटर वापस, ठीक है। अब फिर तीसरा आलू उठाने जाएगी, कितना 5 3 8 8 और 3 11 किलोमीटर उठा के फिर बाल्टी तक आएगी 11 किलोमीटर वापस। इस तरह से वो जो है 10वें आलू तक जाएगी, इस तरह से हर बार वो, तो कितना 10वां आलू कितना दूर होगा, ऐसे कह सकते हैं 10 पदों तक। तो हम 10वें पद का भी निकाल सकते हैं। अच्छा 10वां पद कितना दूर होगा वो निकाल लेते हैं, मतलब ये 10वां आलू कितना दूर होगा। तो an इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 × b, यानी कि A10 यानी कि
10th टर्म इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि कितना होगा, ए प्लस 9d, यही ना, यानी कि a प्लस 9, और डिफरेंस कितना है, 3 का सार अंतर है ना, डिफरेंस 3 मीटर का। अच्छा ए का भी मान रखना, ए कितना है शुरू में 5 मीटर, कितना आ जाएगा 5 प्लस 9 3 27, 27 और 5 जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 32, यानी कि 32 मीटर होगा। 10वां आलू 32 मीटर दूर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी कि निकाल लेंगे टोटल दूरी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 8 8 16। अच्छा पहले एक बार यही लिख लेते हैं, कितना 5 प्लस 5 8 प्लस 8 11 प्लस 11, ऐसे करके 10वां पद कितना है 32, यानी कि 10वें बार 32 किलोमीटर जाएगी 10वां आलू उठाने, और 32 किलोमीटर चल के आएगी, तब जाके पूरा आलू रख चुकी होगी। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 16 8 8 16 प्लस 11 11 22, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक 32 दूना 64, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले रहे हैं पूरे में से, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 5, देखो 2 5 10, इसमें कितना बचेगा 8, वही देखो 2 2 5 है, 2 2 8 है, 2 2 11, तो 2 निकाल लिए, 2 कॉमन निकाल लिए, तो वही बचेगा 5 8 11 प्लस 11 प्लस ऐसे ऐसे करके कितना 32, देखो 2 3 6 2 चौके 2 दूना 4, ये हो जाएगा। अब देखो ये AP नहीं लग रहा, प्रथम पद 5 है और सार अंतर 3 3 का, 5 3 8 8 3 11 11 3 14, ऐसे करके 32 तक। और कितने पद हैं हमको पता है कि 11 आलू रखे हैं, यानी कि n बराबर 11 है। तो यहाँ देखो क्या क्या हमको पता है, यहाँ हम लिख देंगे a कितना है, a जो है यहाँ पे इसके लिए a कितना है 5 है, ठीक है। सार अंतर कितना है 3 3 का, और n कितना है 10 आलू रखा है ना, तो n बराबर 10। तो निकाल लेते हैं, ये देखो 2 से नहीं मतलब है, 2 एकदम बाहर है, 2 का गुणा होगा इस सीरीज को जोड़ने के बाद इनको। तो ये देखो इस सीरीज को जोड़ेंगे तो क्या होगा, n पदों का योग क्या होता है n/2, यानी कि 10 आलू है तो 10/2, ब्रैकेट में a प्लस 1 यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद कितना है 32, ये आ जाएगा 32। अब पूरे में जुड़ा है 2 का बड़ा ब्रैकेट, तो 2 ब्रैकेट लगा लिए 5 और ये 32, देखो ये कट जाएगा ना, 2 बच्चे 5 गुड़े और इनके 32 5 37, तो 2 गुड़े, तो इनका गुणा कर लेते हैं 5 7, अरे ये तो आसान है, ब्रैकेट हटा दो, तो 2 गुड़े 5 गुड़े 37, तो देखो 2 5 10 10 और गुड़े 37 370, यानी कि 370 मीटर पूरा वो चलेगी लड़की, ठीक है, इस पोटैटो रेस में, तब जाके 10वां आलू बाल्टी में भर जाएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, यानी कि शेयर करें, और फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में।